झटका नहीं लगा ना, अभी वो सिर्फ महीना 2 महीने के लिए चुप बैठे हैं, क्या झटका लगेगा? बेल मिल जाएगी 2 महीने के बाद। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर ये जो अभी लोगों की सहानुभूति है, जो घरों में बैठे लोग हैं उनकी सहानुभूति है, सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग इसके सहानुभूति में आ रहे हैं, वहां तो पूरा गैंग है ना। आप विक्टिम के वकील हैं और आप यार ये फोन एक मिनट रुक जाओ। अरे सर एक मिनट जाओ, लाइव है, टेलीविजन पे लाइव है ना सर, आप आगे बढ़िए। इस वक्त में विशेष तौर पे बात करते हैं, प्राचा साहब हमारे साथ में हैं। रुक जाओ, लाइव पे है। हाँ जी, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। क्या एक साथ प्राचा सर एक मिनट, इनको पहले एक मिनट, आप वो और ये हैं, फर्क समझो। सोशल मीडिया मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैं सीधे बोलता हूं, सोशल मीडिया है प्रायोरिटी। सर क्या कुछ कहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में? इसमें मेरे को क्लैरिटी है, सोशल मीडिया मेरे लिए प्रायोरिटी है, वो जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है वो नहीं, मैं इसको छुपाता नहीं। चलिए सर, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आज भी जो अपनी कोशिशें की थी उसमें वो सक्सेसफुल हुए। उनकी कोशिश यही थी, और हम पहले से बता रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार से विक्टिम का पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिले। उन्होंने एक दो पॉइंट लिए, मुख्तिया एक ही पॉइंट लिया, और उस पर ही, क्योंकि विक्टिम के पक्ष में इतना सारा कानून और इतने सारे फैक्ट्स हैं कि अगर कोई इतनी सी भी बात करेगा तो कोई भी अदालत बाध्य हो जाएगी उसको उसकी तरफ झुकने के लिए और उसको रिलीफ देने के लिए। यहाँ तो बड़ा झटका बताया जा रहा है कुलदीप सेंगर। नहीं, कोई झटका नहीं है। आप लोगों को अभी झटका, देखिए झटका कुलदीप सिंह सेंगर साहब को क्या झटका देंगे आप? कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने कन्विक्शन है उनकी, किस चीज़ की? पिताजी को मरवाने की। उन्होंने पिताजी को मरवाया है, अभी हम कह सकते हैं। उसने इसका रेप किया है, इनका रेप किया है, इस बच्ची का, ये हम कह सकते हैं। तो उनको झटका क्या लगेगा? वो तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अरे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनका इस बच्ची के पास क्या बचा है? आप मुझे ये बता दो। वो तो जेल के अंदर, आपको लगता है अगर आपके पास सामर्थ्य है, जेल के अंदर उनकी लाइफ कर लो आप। स्टे का क्या मतलब है सर? स्टे का मतलब ये है कि एक जो ये पीड़िता जो एकदम मरने के कगार पे थी, उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन आर्टिफिशियल दे दिया गया। इससे ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता था। सड़क पर निकलने से दबाव आप क्या चाहते थे? नहीं, सड़क, देखिए सड़क पे तो हमसे ज्यादा वो पूरा एप्स्टीन गैंग है, ये उसकी तरफ पूरी सरकारें हैं, उसकी तरफ पूरा प्रेशर की वजह से हुआ। ना ऐसा कुछ तो जो प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं, इसकी तरफ से क्या आप लोग क्या कहते हो? ये बच्ची छोटी सी, इसके साथ कौन है? आप मुझे ये बताओ ना। हाँ, सच्चाई है, देश के एक जो जन है ना, जो ईमानदार व्यक्ति देश का है, जो भारत का नागरिक है, उसकी सहानुभूति है। सड़क पे आ पा रहा है कोई पुलिस की लाठियां गोलियां खाने के लिए, इसकी तरफ कौन है? वो देखो खुलेआम उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहे हैं, और इतने बड़े बड़े लोग जो एप्स्टीन गैंग जो है ना, उससे भी बड़े लोग हैं, जिनके ऊपर इस तरह के वो खुल के इसको गाली दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं उन्नाव, हम तुम्हें बताते हैं। अब क्या उल्टी, ये जो उल्टी का, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ क्या ये बच्ची की जिंदगी वापस हम दे सकते हैं? पूरा देश मिलके भी, पूरी जुडिशरी मिलके भी नहीं दे सकते, तो हम कम से कम माफी मांग के ये तो कहें कि हम आपका पुराना समय नहीं ला सकते, मगर कम से कम हम इतना कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं आपसे, और हम कोशिश करेंगे कुछ तो आपकी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करें। ये कुछ थोड़ा सा न्याय होगा। ये क्या न्याय है? जिस व्यक्ति ने उसके पिताजी को मारा, जिस व्यक्ति ने इसके साथ गैंग रेप किया, जिसने इसकी परिवार की महिलाओं को मारा, इसके वकील को मारा, उसको क्या रिलीफ देंगे हम लोग? क्या रिलीफ दोगे आप इसे? समर्थकों को क्या झटका लगा है, आपको लग रहा है? कोई झटका नहीं लगा ना, अभी वो सिर्फ महीना 2 महीने के लिए चुप बैठे हैं, क्या झटका लगेगा? बेल मिल जाएगी 2 महीने के बाद। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर ये जो अभी लोगों की सहानुभूति है, जो घरों में बैठे लोग हैं उनकी सहानुभूति है, सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग इसके सहानुभूति में आ रहे हैं, वहाँ तो पूरा गैंग है ना। आप विक्टिम के वकील हैं और आप कह रहे हैं कि आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये सीबीआई ने नहीं किया ना जान के, क्योंकि उन्हें पता था ना कि उन्हें 10% केस दिखाना है या फिर जजों पे छोड़ देना है। वो पूरी तरीके से बहस करते हैं ना, मुझे मौका देते हैं अगर उनको नहीं पूरा केस पता है। मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े वकीलों को पूरा केस स्टडी करने में हम लोग अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रही। बिल्कुल नहीं निभा रही, मुझे दुख है ये कहने का। बिल्कुल लगने से सर नुकसान हो गया कुछ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला बस। नहीं सर, आगे क्या कार्यवाही होगी? आप तो अंदर थे, तो क्या सही से बहस नहीं कर पा रहे थे? नहीं, बहस सही करने की बात ही नहीं है भाई। 100 पॉइंट्स है हमारे पास, अगर उसमें से 10 ही पॉइंट आर्ग्यू करोगे आप, अच्छे से करो या बुरे से करो,
90 पॉइंट उससे भी ज्यादा मजबूत थे ना, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तो सर सीबीआई जो है सरकारी एजेंसी होती है, तो क्या हम ये माने सरकार कहीं न कहीं बचाने की कोशिश मैं कर रही है? कितनी बार इस बात को आपको तथ्यों के साथ बता चुका हूँ। आईओ जो सीबीआई के थे उनके बारे में तो जुडिशियल फाइंडिंग है ना, अभी तक तो हटी नहीं है ना वो। सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है आईओ साहब के खिलाफ जो टिप्पणियां हुई हैं, जो पूरी सीबीआई के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, उसको हटवा लें। पर उस आईओ के ना सर, जीत हो गई, पीड़िता की जीत होगी मीडिया में चलने से। मीडिया अभी 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, फिर वही पूरा एप्स्टीन गैंग, कुलदीप सिंह सेंगर साहब वाला, और ये बच्ची अकेली और हम उसके वकील, बस। सर असली जीत के मायने कब होंगे? आगे राहत मिल सकती है? असली जीत सही मायने में कब होगी? जब तक हम अपना पर्सपेक्टिव ठीक नहीं करेंगे, भारत देश के लोग ये नहीं समझेंगे कि अगर हम गरीबी में भी रह रहे हैं तो बच्चियों को पढ़ाना और बच्चियों को खुशहाल बनाना, बच्चियों को एक सुरक्षा का माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। वरना बच्चियों को घरों से निकाल के दानव और जो दरिंदे हैं वो ले जाएंगे। ये हो रहा है, ये जजमेंट ने ये किया था। इतना रिलीफ भर मिला है कि हाँ, अब जो दरिंदे एकदम तैयार हो रहे थे सबके घरों में घुस के बच्चियों को छीनने की, वो कम से कम थोड़ी दिन के लिए रुकेंगे। तो पर ये रिलीफ है क्या सर? अगली तारीख आप ये बताओ ना, अभी बच्ची बाहर जाके आराम से घूम सकती है क्या कोई? ये रिलीफ है? तो ये सीबीआई की यहाँ पर जो वो हुई थी आज, उसकी वो हुई थी या आपकी तरफ से हुई थी? ये सीबीआई ने की ना सारी बहस। अगर हमें देते तो हमारे पास तो इससे बेटर पॉइंट्स है, जिसपे कोर्ट ने माना कि हाँ यही पॉइंट काफी है। अभी मेन पॉइंट्स तो बहस ही नहीं हुए हैं। सर कब हियरिंग है अब नेक्स्ट? अब दिए गए 4 हफ्ते का टाइम दिया। अभी पहले तो हमारे सामने, फिर अभी जाके हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो मांगा है, हम मांगा है, वो तो खैर मिलना ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अक्यूज जो गैंग का मेंबर, जिसे मैं कहता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, उसकी तरफ से आपने गिने थे ना कितने वकील थे? हम तो अकेले ही थे ना। इधर से हमारा पूरा पॉइंट रखा नहीं गया, इधर हमें बोलने नहीं दिया गया, और उसकी तरफ से पूरे कितने लोग थे, देखा ना आपने अपनी आंखों से। क्या आपका कोई मायने नहीं बची अब इसमें वकील होने? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे जैसा वकील भी जब आज भी ये कह रहा है कि मैं ये इस चीज में कामयाब नहीं हुआ, मैं अपना पूरा फेलियर मानता हूँ इस बात में कि मैं सुओ मोटो रिवाइव कराने के लिए बहस ही नहीं कर पाया कि सारी बच्चियां, बताओ आप उत्तराखंड की बच्ची का क्या होगा, हाथरस की बच्ची के परिवार का क्या होगा, जो रोज ये दिल्ली कैंट की बच्ची के परिवार का क्या होगा? क्या सॉल्यूशन? तो मतलब उसका सोल्यूशन जो एक चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा था ना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट में अलार्मिंग राइज ऑफ रेप ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। आप क्या करने वाले हैं इसमें आगे? सर आप क्या करने वाले हैं? आपकी क्या रणनीति? मैं देखिए, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग लड़ सकते हैं बहादुरी से और इन सबको रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जनता जब तक इसके लिए एक्टिव नहीं होगी, आप चाहते हैं कि प्रदर्शन जनता रुकना नहीं सड़कों पे चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि उग्र नहीं कर सड़कों पे रहा, उतरे? उग्र कोई भी मैं अम्बेडकरवादी हूँ। उग्र जो होगा वो हमारे खिलाफ है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, लाठी गोली खाएगा, चुपचाप हाथ जोड़ के, हाथ बांध के प्रोटेस्ट करो, बिल्कुल हाथ बांध के प्रोटेस्ट करो, ताकि आपको अदालत पे विश्वास नहीं रहा? मैं विश्वास की बात, जब सीबीआई में, तब देखिए आपको ये मैं बताता हूँ, संवैधानिक रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब जो होते हैं ना, वो देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लीगल अधिकारी होते हैं। वो जब पेश होते हैं ना, तो बाकी सबको पहले नहीं सुना जा सकता, सबसे पहले उन्हें सुना जाएगा। अब उनके बाद बाकी सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, उनको भी सुना गया। तो अब इसमें जो हमारी समस्या है, कोर्ट पहले सेटिस्फाई हो गए। हम कह रहे हैं कि आप जो ये ऑर्डर्स में लिख रहे हो, ये हालांकि स्टे देने के लिए काफ़ी आपने मान लिया, लेकिन इससे मजबूत पॉइंट्स अभी हमारे पास हैं, हम बता सकते हैं। तो अब वो कोर्ट ने कहा नहीं हम तो दे रहे हैं, बाद में बता देना। मगर नहीं, प्रोटेस्ट बंद हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई बच्ची सुरक्षित नहीं। प्रोटेस्ट बंद नहीं होना। प्रोटेस्ट तो रोका जा रहा है ना, प्रोटेस्ट अगर रोक रहा है कोई तो रुक जाओ। बच्चियों को अगर आप खुला छोड़ना चाहते हो इन दरिंदों के सामने, तो प्रोटेस्ट बंद कर दो। अभी एक बच्ची को सिर्फ इतना सा सांस लेने का मौका मिला ना, उसको इतना सा। हाथरस की बच्चियों का क्या होगा, और उन्नाव की, कश्मीर की, ये उत्तराखंड की बच्चियां, और जो रोज बच्चियों के साथ हो रहा है पूरे देश में, उनके बारे में नहीं सोचना। जब उनके साथ कुछ हो जाएगा और जो उनके एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स रिलीज होने लगेंगे, तब जागेंगे हम 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं। अगर हम अभी, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, स्टिच इन टाइम इज बेटर देन 9। पता है क्या मतलब इसका? अगर एक सही हम टाँका लगा लेंगे फटे हुए कपड़े में वक्त पे, तो कपड़ा आगे नहीं फटेगा। अब बाद में हमें 9 टाँके लगाने पड़ेंगे। तो अभी अगर हम निरंतरता से इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करें, बाकी सारे भी जो इतने बड़े बड़े अत्याचारी जो लोग हैं वो खुले घूम रहे हैं। पहलवान बच्चियों का क्या हुआ? केस खत्म कर दिया ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मिली हुई थी। हाथरस की बच्ची के साथ क्या हुआ? जो वकील साहिबा थी वही सामने मिल गई, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। कोई ऑफर मिला है कहीं से या कोई धमकी वगैरह अपनी सुरक्षा को? मैं देखिए, जिस दिन मैं अपने बारे में बात करूंगा, मैं भी वही गंदा घटिया इंसान। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपकी सुरक्षा भी तो जरूरी है ना।
मुझे मार लें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इशू भी नहीं हूँ। अभी प्लीज तक मेरे कोई बारे धमकी वगैरह मेरा धमकियों का गिलास पूरा भरा हुआ है, आपको सबको पता है। मेरे बारे में कोई बात ना करें प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट यहाँ भी तो सरकार ही एक तरफ से कहीं ना कहीं पीड़ा थी। सीबीआई मतलब सरकार, सीबीआई मतलब तो Indirectly सरकार ही है ना, सरकार ही तो एक- हाँ हाँ, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। हाँ तो फिर सरकार लड़ रही है ना पीड़िता की तरफ से। देखिए लड़ नहीं रही ना, यही तो हमारी गुहार है, उसके खिलाफ लड़ रही है, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन सीबीआई भागती हुई सुप्रीम कोर्ट आई, देखिए भागती हुई आई और पूरे पॉइंट आपसे नहीं पहले बताया। आ गई वो, देखिए। मैं कह तो रहा हूँ, हम डर के मारे पहले इसलिए नहीं आए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।